आपके यीशु चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपको यहोवा के बारे में बताना चाहती हूँ कि यहोवा हमारा क्या है और हम उसके लिए क्या हैं, क्या महत्व रखते हैं। मैं एक छोटी सी प्रार्थना के साथ कुछ वचनों के बारे में बताऊंगी। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, आप मेरे अनुग्रह दाता हैं। मेरे पिता परमेश्वर, सच में मेरे खुदा, आपने मुझे जो वचन दिया मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु ये वचन मैं सब में फैलाने पाऊँ मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु इस वचन को हर कोई सुने और मेरे पिता परमेश्वर आप उनके जीवन में कार्य करना मेरे पिता परमेश्वर, उन्हें आशीषों से भरना मेरे पिता परमेश्वर। क्योंकि प्रभु जब तक कि वो सुनने के बाद जो सत्य को नहीं जानेंगे पिता परमेश्वर, तो स्वतंत्र नहीं हो पाएंगे मेरे खुदा। मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर, इन्हें अपना छिदा भरा हाथ प्रभु इनके सिर पे रखना पिता परमेश्वर, इनके घर में बरकत देना, शांति देना मेरे पिता परमेश्वर, इनके सारे कलेशों को ख़त्म करना पिता परमेश्वर। जो ऑनलाइन इस वचनों को सुने प्रभु, उनके जीवन में अद्भुत कार्य करना मेरे पिता परमेश्वर। तेरे नाम को वो जानने वाले बने मेरे पिता परमेश्वर, और ताकि वो भी बचाए जाए मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद करती हूँ, और जो कोई भी ऑनलाइन इनको सुन रहा है उन्हें पिता परमेश्वर आशीषों से भरे। और मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, आपका सारी आदर और महिमा आपको देती हूँ। सारी प्रार्थना को यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगती हूँ। मैं आपको यहोवा के बारे में बताना चाहती हूँ कि यहोवा मेरा चरवाहा है, एक अच्छा चरवाहा है। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है, वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। भजन संहिता यहेजकल 34:11। अच्छा चरवाहा, क्योंकि परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, देखो मैं आप ही अपनी भेड़ बकरियों की सुधि लूँगा और उन्हें ढूंढूंगा। जैसे चरवाहा अपनी भेड़ बकरियों में से भटकी हुई को फिर से अपने झुंड में बटोरता है, वैसे ही मैं भी अपनी भेड़ बकरियों को बटोरूंगा। मैं उन्हें उन सब स्थानों से निकाल ले आऊँगा जहाँ जहाँ वे बादल और घोर अंधकार के दिन तितर बितर हो गई हों। मैं उन्हें देश देश के लोगों में से निकालूंगा और देश देश से इकट्ठा करूँगा और उन्हीं का निज भूमि में ले आऊँगा, और इस्राएल के पहाड़ों पर और नालों में और उस देश के सब बसे हुए स्थानों में चराऊँगा। मैं उन्हें अच्छी चराई में चराऊँगा और इज़राइल के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर उनको चराई मिलेगी। वहाँ वे अच्छी हरियाली में बैठा करेंगी और इज़राइल के पहाड़ों पर उत्तम से उत्तम चराई चरेंगी। मैं आप ही अपनी भेड़ बकरियों को चरवाहा दूंगा और मैं आप ही उन्हें बिठाऊंगा। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। मैं खोई हुई को ढूंढूंगा और निकाली हुई को लौटा लाऊंगा, और घायल के घाव बांधूंगा और बीमार को बलवान करूंगा, और जो मोटी और बलवंत हैं उन्हें मैं नष्ट करूंगा। मैं उनकी चरवाही न्याय से करूंगा। हे मेरे झुंड, तुमसे परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, देखो मैं भेड़ भेड़ के बीच और मेढ़ों और बकरों के बीच न्याय करता हूँ। क्या तुम्हें ये छोटी बात जान पड़ती है कि तुम अच्छी चराई चर लो और शेष चराई को अपने पाँवों से रौंदो? क्या तुम्हें ये छोटी बात जान पड़ती है कि तुम निर्मल जल पी लो और शेष जल को अपने पाँवों में गंदला करो? क्या मेरी भेड़ बकरियों को तुम्हारे पाँवों से रौंदे हुए को चरना और तुम्हारे पाँवों से गंदले किए हुए को पीना पड़ेगा? इस कारण परमेश्वर यहोवा उनसे यूँ कहता है, देखो मैं आप मोटी और दुबली भेड़ बकरियों के बीच न्याय करूँगा। तुम जो सब बीमारों को पांजर और कंधे से यहाँ तक ढकेलते और सिंग से यहाँ तक मारते हो कि वे तितर बितर हो जाती हैं, इस कारण मैं अपनी भेड़ बकरियों को छुड़ाऊंगा और वे फिर ना लूटेंगी, और मैं भेड़ भेड़ के और बकरी बकरी के बीच न्याय करूँगा। मैं उन पर ऐसा एक चरवाहा ठहराऊँगा जो उनकी चरवाही करेगा। वह मेरा दास दाऊद होगा, वही उनको चराएगा और वही उनका चरवाहा होगा। मैं यहोवा उनका परमेश्वर ठहरूंगा और मेरा दास दाऊद
उसके बीच प्रधान होगा। मुझ यहोवा ही ने यह कहा है, मैं उनके साथ शांति की वाचा बांधूंगा और दुष्ट वस्तुओं को देश में न रहने दूंगा। अतः वे जंगल में निडर रहेंगे और वन में सोएंगे। मैं उन्हें और अपनी पहाड़ी के आसपास के स्थानों को आशीष का कारण बना दूंगा और मेघ को मैं ठीक समय में बरसाया करूंगा और वे आशीषों की वर्षा होगी। मैदान के वृक्ष फलेंगे और भूमि अपनी उपज उपजाएगी और वे अपने देश में निडर रहेंगे। जब मैं उनके जुए को तोड़कर उन लोगों के हाथ से छुड़ाऊंगा जो उनसे सेवा कराते हैं, तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। वे फिर जाति जाति से लूटे न जाएंगे और न वन पशु उन्हें फाड़ खाएंगे। वे निडर रहेंगे और उनको कोई न डराएगा। मैं उनके लिए उपजाऊ बारी उपजाऊंगा और वे देश में फिर भूख न मरेंगे और न जाति जाति के लोग उनकी निंदा करेंगे। वे जानेंगे कि मैं परमेश्वर यहोवा उनके संग हूँ और वे जो इस्राएल का घराना है वे मेरी प्रजा हैं। मुझ परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है, तुम मेरी चराई की भेड़ बकरियां हो। तुम तो मनुष्य हो और मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। यूहन्ना 1:10 मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता परंतु किसी दूसरी ओर से चढ़ जाता है, वह चोर और डाकू है। परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है वह भेड़ों का चरवाहा है। उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है और भेड़ें उसका शब्द सुनती हैं और वह अपनी भेड़ों को नाम ले लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। जब वह अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती हैं, क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती हैं। परंतु वे पराये के पीछे नहीं जाएंगी परंतु उससे भागेंगी, क्योंकि वे परायों का शब्द नहीं पहचानती। यीशु ने उनसे यह दृष्टांत कहा, परंतु वे न समझे कि ये क्या बातें हैं जो वह हमसे कहता है। यीशु अच्छा चरवाहा है। तब यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, भेड़ों का द्वार मैं हूँ। जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं, परंतु भेड़ों ने उनकी न सुनी। द्वार मैं हूँ। यदि कोई मेरे द्वार भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुत आयत से पाएं। अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। मजदूर जो न चरवाहा है और न भेड़ों का मालिक है, भेड़िए को आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया उन्हें पकड़ता और तितर बितर कर देता है। वह इसलिए भाग जाता है कि वह मजदूर है और उसको भेड़ों की चिंता नहीं। अच्छा चरवाहा मैं हूँ। मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं, जैसे पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं हैं। मुझे इनका भी लाना अवश्य है। वे मेरा शब्द सुनेंगी, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूँ कि उसे फिर ले लूँ। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, बल्कि मैं उसे आप ही देता हूँ। मुझे उसके देने का भी अधिकार है और उसे ले लेने का भी अधिकार है। यह आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ, आपने हमें समझाया प्रभु इस वचन के द्वारा कि आप कितने अच्छे चरवाहा हैं। आप हमारे लिए स्वर्ग का द्वार हैं। आपके बिना हम स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते। हम आपकी भेड़ें हैं क्योंकि हम आपके ही शब्द को सुनती हैं, क्योंकि हम यीशु के पीछे चलते हैं और यीशु के पीछे चलने वाले बने हम। मेरे पिता परमेश्वर, थैंक यू। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस।